जय हिंद दोस्तों आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों चांद। चांद ठीक है, मून जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मून एंड हिंदी में चंद्रमा, चांद कहते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम है तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं चंद्रमा के बारे में और कुछ पॉइंट्स दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखे हैं इस साइड। ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर फर्स्ट पॉइंट है वायुमंडल। दोस्तों जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब मान कर चलो दो अंतरिक्ष यात्री चले जाते हैं चांद के ऊपर, तो वे एक तो वो सांस नहीं ले पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा वहाँ पर क्या है, अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हो ना तो आपकी आवाज़ जो है वो एक दूसरे के पास पहुँचेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो लगभग लगभग वो 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। दोस्तों जब पूर्णिमा होती है तो उस दिन चांद पूरा निकलता है। ठीक है, जब अमावस्या होती है तो उस दिन चांद निकलता ही नहीं है, अगर आपने कभी फोकस किया हो। ठीक है, पृथ्वी का जो चक्कर है, जो चांद पृथ्वी का चक्कर जो है दोस्तों, वो 27 दिन 8 घंटे में लगभग पूरा कर लेता है। 27 दिन 8 घंटे में लगभग पूरा कर लेता है। ठीक है, और इसका परिक्रमण और घूर्णन लगभग लगभग सेम ही समय है। ठीक है, परिक्रमण काल और जो घूर्णन समय और जो परिक्रमा का जो समय है वो लगभग लगभग सेम ही है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है दोस्तों कि जो चांद है ना, चांद की सतह पर कई सारे पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों एक मैदान है और उन मैदानों को ना शांति सागर के नाम से भी जाना जाता है। जो शांति सागर है, शांति सागर के नाम से भी उन मैदानों को जाना जाता है। दूसरा यहाँ दोस्तों कि एक महीने में ना दोस्तों 2 पूर्णिमा होती है। आपको पता है कि एक महीने में जब 2 पूर्णिमा हो जिस साल, ठीक है, तब जब दूसरी पूर्णिमा होती है दोस्तों, दूसरी पूर्णिमा, तो जब दूसरी पूर्णिमा वाली जो रात होती है ना उसको रात को जब चांद चमकता है ना तो चांद को कहते हैं ब्लू मून। ठीक है, एक बात और दोस्तों, जब जिस दिन पूर्णिमा होती है ना उस दिन चांद जो होता है ना वो पूरा दिखाई देता है, पूरा बिल्कुल गोल शेप में दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है भाई चांद थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा और 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 ज़्यादा चांद दिखाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो चांद पूरा दिखाई देता है, तो ये होता है शुक्ल पक्ष। फिर वो चांद पूरा तो दिखाई देता है, फिर वो धीरे 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 कम कम होता 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 एक दिन के लिए वो बिल्कुल अमावस्या रात वाले दिन वो बिल्कुल ही छिप जाता है, तो वो होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो चांद है ना, चांद चांद के ऊपर कई सारे पत्थर वगैरह, चट्टानें वगैरह पाई जाती है दोस्तों, और उसके अंदर ना टाइटेनियम नाम का एक धातु है। टाइटेनियम टाइटेनियम नाम का जो धातु है वो अधिकतर उन चट्टानों में पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब चांद पृथ्वी के नज़दीक आता है, जब चांद बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक आता है तो वह सुपर मून कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सुपर मून कहलाता है। और इसका सुपर मून कहते हैं, इसको फेरिज फुल मून भी कहते हैं। फेरिज फेरिज फुल मून भी इसे कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है दोस्तों कि पृथ्वी से जो चांद का लगभग लगभग 57% भाग जो है ना वो दिखाई देता है। पृथ्वी से चांद का, आप जैसे आप पृथ्वी पे खड़े हो, जैसे मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ तो चांद को देख रहा हूँ, तो चांद का लगभग लगभग 57% आपको दिखाई देता है। दूसरी ओर अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि जो चांद है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है ना, इसीलिए उसकी अपने पास उसकी अपनी रोशनी नहीं है। तो जिस हिस्से पे रोशनी पड़ती है सूर्य की, चंद्रमा के, तो वो हिस्सा चमकता है चंद्रमा का। ठीक है, और दूसरी हिस्सा होता है वहाँ बिल्कुल रात होती है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल रात। क्लियर? यहाँ पर क्या है दोस्तों, चांद चांद का पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग दोस्तों
1.3 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। और कुछ बुक के अंदर 1.28 का समय भी दिखाया हुआ होता है। क्लियर। सेकंड लाइन यहाँ पर ये है कि जो चांद है, चांद जो है दोस्तों वो अपनी ही जगह पे घूर्णन करता है, घूर्णन अपनी ही जगह पे घूमता है। तो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। कहाँ घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर में घूमता है। जो नेक्स्ट इसके अंदर लाइन है दोस्तों वो ये है कि जो पृथ्वी और जो चांद है दोस्तों वो अपने कक्ष तलों पे लगभग 5 डिग्री तक झुका हुआ है, 5 डिग्री तक झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कुछ और बातें यहाँ कही गई है दोस्तों। जैसे चांद है, चांद हमारी पृथ्वी का क्या है दोस्तों? चांद हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और इसको रात की रानी भी कहा जाता है इस चांद को। और यहाँ पर ये है दोस्तों कि इस चांद को ना जीवाश्म ग्रह भी कभी कभार कह देते हैं, जीवाश्म ग्रह। और पृथ्वी पुत्र भी इसे कहा देते हैं, पृथ्वी पुत्र। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा जाता है। और जब आप चांद के बारे में स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। ठीक है। जब आप चांद के बारे में स्टडी करते हो, जैसे कि राजनीति के बारे में स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। हिंदी के बारे में तो हिंदी बोलते हैं, गणित के बारे में पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स। ऐसी जब आप चांद के बारे में स्टडी करते हो तो उसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण क्या होता है? यहाँ पर लगभग चंद्र ग्रहण के बारे में कहा गया है। क्या होता है दोस्तों? जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, जैसे सूर्य है ये चंद्रमा है, तो इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, सूर्य की रोशनी। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है तो वह क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जब पड़ती है तो सूर्य जो है, सूर्य कह रहा हूँ, चांद जो है वो लाल भूरे रंग का दिखाई देता है दोस्तों। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो चांद है दोस्तों वो लगभग सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। 5वां, ध्यान रखिएगा, 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। ठीक है। और जो एक तरह से जो चांद है दोस्तों, अब चांद अकेला तो नहीं चमकता है, चांद के पास अपनी एक रोशनी तो नहीं है। जैसे सूर्य के पास अपनी रोशनी है, ऐसी चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। तो चांद कैसे चमकता है? तो चांद जो है दोस्तों वो ना सूरज की रोशनी से चमकता है। जो सूरज जो है ना, सूरज की रोशनी जब चांद के ऊपर पड़ती है तो फिर चांद चमकता है। क्लियर। अब चांद का दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से लगभग 1/6 है। ठीक है, चांद का गुरुत्वाकर्षण। और दोस्तों जब क्या होता है कि भाई समुद्र के अंदर ना ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार और भाटा वो क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि हालांकि ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखो ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा क्या है दोस्तों, एक अलग टॉपिक है, हम इसके ऊपर भी बाद में डिस्कस करेंगे। बट अब क्या दोस्तों, अब जो चांद का प्रकाश वाला जो हिस्सा है वो लगभग जो है ना 180 डिग्री सेल्सियस से होता है। और जो चांद का अंधेरे वाला जो हिस्सा है दोस्तों, रोशनी वाला हिस्सा जो है 180 डिग्री सेल्सियस, और जो अंधेरे वाला हिस्सा है दोस्तों वो 153 डिग्री सेल्सियस वहाँ का आई थिंक तापमान, या फिर कहते हैं इतना डिग्री सेल्सियस वहाँ रहता भी है। ठीक है। आगे यहाँ पर ये है दोस्तों, एक चांद पर दक्षा है। यहाँ पर अंतरिक्ष यान था, एक अंतरिक्ष यान अपोलो 11 जो नासा वालों ने भेजा था, अपोलो 11, जिसके द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे। ठीक है, ट्रैक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रैक्विलिटी।
सी ऑफ ट्रैक्विलिटी नाम की एक जगह है, और वहाँ पे ही अपोलो 11 नाम का एक मिशन था, या फिर कहे तो जो अंतरिक्ष यान था उस समय, वो अंतरिक्ष यान का नाम क्या था दोस्तों? उस अंतरिक्ष नाम का यान का नाम था सैटर्न। यहाँ लिखा देखो, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, सैटर्न VSA 506, सैटर्न VSA 506। ठीक है, तो ये अपोलो 11 के थ्रू ये भेजी गई थी, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब चांद की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था चंद्रयान प्रथम। ठीक है दोस्तों, चांद की ओर पहला भारतीय अंतरिक्ष यान जाने वाला था चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान पहला। कब था दोस्तों? वो था 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को सबसे पहला चंद्रयान छोड़ा गया था चांद पर। दूसरा चंद्रयान छोड़ा गया दोस्तों 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, तीसरा छोड़ा गया 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, अभी पिछले ही महीने छोड़ा गया है, क्योंकि अगस्त चल रहा है 2023 का, अगस्त 2023 चल रहा है, और पिछले ही महीने 14 तारीख को चंद्रयान 3 छोड़ा गया था दोस्तों। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स पे दोस्तों, क्या होता है कि अब यहाँ लिखा है ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है दोस्तों? एक तरह का ब्लड मून होता है ना, वो लाल भूरा दिखाई देता है, तो इसलिए ब्लड मून उसे कह देते हैं। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो लाल भूरा दिखाई देता है ना, इसलिए उसको चंद्र ब्लड मून कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, उपभू और अपभू। जब चांद पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसे कहते हैं उपभू, जब चांद पृथ्वी से दूर होता है तो उसे कहते हैं अपभू। जब चांद पृथ्वी से नज़दीक होता है तो उसे बोलते हैं उपभू, जब चांद पृथ्वी से दूर होता है दोस्तों तो उसको बोलते हैं अपभू। क्लियर? यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या दोस्तों, और भी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है दोस्तों, जैसे कि अब हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है दोस्तों, एक ना चांद के ऊपर पर्वत है, और सबसे ऊंचा पर्वत है वो चांद के ऊपर ही, चांद के ऊपर है, और लिट निट्स, ध्यान रखिएगा, लिट निट्स नाम का एक पर्वत है, लिट निट्स। ठीक है, और चांद का जो अक्ष पृथ्वी के अक्ष के साथ लगभग 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। जो चांद का अक्ष है पृथ्वी के अक्ष के साथ, अक्ष मीन्स क्या दोस्तों? जिस पे एक बीच वाला सेंटर पॉइंट हो जाता है, अक्ष हो जाता है जिस पे टिके है, और 58.48 डिग्री का एक कोण बनाता है, ध्यान रखिएगा इस कोण को। और जो चांद का जो व्यास है दोस्तों कितना है? 3480 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर चांद का व्यास है। चांद है दोस्तों वो ये है कि पृथ्वी का लगभग 27% ही हिस्सा है ना, पृथ्वी का 27% ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ठीक है दोस्तों, तो जो चांद का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 द्रव्यमान है। इतना क्लियर हो रहा है? और यहाँ पर ये कहा रखा है दोस्तों, अब यहाँ पर ना एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे दोस्तों, वो 20 जुलाई 1969 को चांद पर गए थे। जब वो चांद पर गए थे तो नासा वालों ने एक मिशन तैयार किया था जिसका नाम है अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 नाम का एक मिशन था वो। जब वो अपोलो 11 नाम का मिशन भेजा गया, ठीक है, अपोलो 11 नाम का मिशन भेजा गया, तो उस समय जो जहाज़ था आपको पता है सैटर्न VSA 506 नाम का ये जहाज़ था, और इसके द्वारा ही भेजा गया था दोस्तों। उसके बाद बात अगर करें, जब सूर्य, चांद और पृथ्वी जब एक दिशा में हो, मतलब एक ही लाइन में हो, सूर्य, चांद, पृथ्वी, तो उसको युक्ति वियुक्त कहते हैं दोस्तों। कल्पना चावला जी थे, जो कल्पना चावला जी थी वो भारत की पहली महिला थी जो चंद्रमा पर गई थी। वो पहला मिशन था उनका, और उसके बाद उन्होंने कई मिशन और भी किए। ठीक है, और ये कब था? ये था 19 नवंबर 1997 को ये मिशन शुरू किया था, और ये लगभग ये पूरा हुआ था 5 दिसंबर 1997 को ही ये मिशन पूरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों और भी यहाँ बातें कही, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी बातें कही गई है। जैसे चांद पर स्थित सबसे बड़ा जो क्रेटर है वो कौन सा है दोस्तों? वो
क्लेवियस नाम का क्रेटर है जो चांद पर स्थित है। सबसे बड़ा जो क्रेटर है वो क्लेवियस नाम का क्रेटर है दोस्तों, ठीक है। और चांद और जो पृथ्वी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसका बोलते हैं सिस लूनर नाम है उस क्षेत्र का, चांद और पृथ्वी के क्षेत्र का। तो कुछ जानकारियाँ यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे कि दोस्तों अभी नासा वालों ने अपोलो 11 नाम का मिशन भेजा था, है ना। और उस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में ये गए थे, 1969 में, ठीक है। जब 1969 में ये गए तो इनके साथ 2 जने गए थे दोस्तों, ये 2 थे, बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ज़्यादा नाम लिया जाता है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ज़्यादा नाम लिया जाता है। हालांकि मैं कोई बात नहीं, दूसरा जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नाम दूसरा जो नाम है वो स्क्रीन में, क्योंकि मैंने यहाँ वो नाम लिखा नहीं, जो दूसरा नाम है दोस्तों वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये है कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, कोई बात नहीं, लास्ट में मैं यहाँ से हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक जानकारी और है, मान कर चलो कोई बंदा चांद पे खड़ा है और बंदा पृथ्वी से देख रहा है, क्या क्या उसको पृथ्वी से खड़ा होकर वो बंदा दिखेगा? क्या दिखेगा? तो कैसा दिखेगा? अगर दिख भी गया तो बिल्कुल काला दिखेगा, बिल्कुल काला, ठीक है। मान कर चलो चांद है, चांद के ऊपर बहुत बड़ा सिलेंडर या वो मतलब बम फूट गया हो, क्या उसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई देगी दोस्तों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी आवाज़ उसकी। दोस्तों मुझे आशा है कि जो जानकारी है आपने ज़रूर अपने नोट्स के रूप में लिखी होगी, है ना। फिर भी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप स्क्रीनशॉट लो तो कोई बात नहीं, मैं इसे हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेने का दोस्तों मेरी एक वीडियो और भी है सूर्य वाली, मैंने सूर्य टॉपिक पर भी, सन के ऊपर भी एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो क्रिएट कर चुके हैं। और भी अदर वीडियो है ना, बायोलॉजी की वीडियो है, ब्लड के ऊपर है, मैप, इंडियन वर्ल्ड मैप के ऊपर है। इंडियन मैप के ऊपर अभी नहीं बनाई मैंने, बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, बट वर्ल्ड मैप के ऊपर भी है, सभी देशों के नाम है उसके अंदर। आप, मुझे आशा है अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपका जो ज्ञान है वो ज़रूर विकास करेगा, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।